Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अर्जुन महाराज पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। ये महाभारत के मुख्य पात्र में से एक व द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इनकी माता कुंती का एक नाम पृथा था, जिस कारण अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इससे पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित हुए। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको महायोद्धा अर्जुन से जुड़ी इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेद व्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, पर कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच्छ व यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ को घोड़े में रोकना चाहा, तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम वृषभानु था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन की आने का समाचार मिला, तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बभ्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय घोड़े की रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसीलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बभ्रुवाहन से यह बात कह रहे थे, उसी समय नागकन्या उल्पी भी वहाँ आ गईं। उल्पी भी अर्जुन की पत्नी थी। उल्पी ने भी बभ्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उल्पी के कहने पर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बभ्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखते हुए अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बभ्रुवाहन उस समय एक युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण को चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर गए। बभ्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका, वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गईं। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर पर जीवित होने के लक्षण नहीं दिख रहे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बभ्रुवाहन को होश आ गया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही अमृत उपवास पर बैठ गए। जब नागकन्या उल्पी ने देखा कि चित्रांगदा और बभ्रुवाहन अमृत उपवास पर बैठे हैं, तो उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उल्पी ने बभ्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। यह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो गए। अर्जुन द्वारा पूछने पर उल्पी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उल्पी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का युद्ध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली, तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वासुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वासुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा, तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वासुओं के श्राप से बचाने के लिए मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.